कुमार ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के हवाई सर्वे के बाद वाल्मीकिनगर गंडक बैराज का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। लगातार हो रही बारिश ने बिहार को एक बार फिर से बाढ़ के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। नदियों का बढ़ता जलस्तर कहीं लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रहा है तो कहीं नाव के सहारे जिंदगी तैरने लगी है। बाढ़ की आहट के बीच हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण का हवाई सर्वे किया। हवाई सर्वे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकिनगर गंडक बैराज का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम के साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी और प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से वाल्मीकिनगर गंडक बैराज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और गंडक बैराज के ताजा हालात की अधिकारियों के साथ जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाल्मीकिनगर गंडक बैराज का, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और लगातार गंडक बैराज पर निरीक्षण कर रहे हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर का सबसे ज्यादा असर गोपालगंज और चंपारण के इलाके में दिख रहा है। यही वजह है कि सीएम ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण का हवाई सर्वे कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकिनगर से बहुत बड़ा लगाव है और जलस्तर में जो वृद्धि परसों हुई है उसी का मॉनिटरिंग करने आए थे और सभी अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि आगे जो भी सरकारी स्तर से जो होना है उसके लिए किया जाए। बिहार के लिए बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की हमेशा से ये कोशिश रही है कि नुकसान कम हो और लोगों को जरूरत पर मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरूरी निर्देश दे दिए। अब अधिकारियों पर है कि वो कैसे इन निर्देशों को जमीन पर उतारते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से संवाददाता मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही जोरदार बारिश की वजह से बिहार की नदियों में उफान देखा जा रहा है। बिहार सरकार किसी भी आपदा को लेकर अलर्ट है। जल संसाधन विभाग ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। विभाग पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। सीएम के साथ हवाई सर्वे के बाद पटना पहुंचे जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बिहार में नदियों के हालात को बताया। मंत्री ने कहा कि इस बार बारिश काफी हुई, लेकिन उनका विभाग पूरी तरह अलर्ट है। पर और कोसी में भी काफी तेजी से पानी बढ़ा और कोसी में भी लगभग 4 लाख का 3,97,98,000 क्यूसेक का जलस्राव आ गया, जिसके कारण कोसी में भी बढ़ते जल स्तर से हमारे तटबंधों पर दबाव बढ़ा। लेकिन हमारे अधिकारी शुरू से ही वहां पर स्थल पर मौजूद थे, अपने तटबंध की लगातार निगरानी कर रहे थे और जो भी बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए आवश्यक सामग्री है वो हम लोगों ने समय रहते, जो भी आक्राम्य स्थल हैं जिसको हम लोग वल्नरेबल स्पॉट्स कहते हैं, वहां पे हम लोगों ने मतलब उसका स्टॉक जमा करके रखा है। नेपाल के तराई इलाकों में बारिश रुकने के बाद गंडक नदी का जलस्तर गिरने लगा है। वाल्मीकिनगर के गंडक बैराज पर लगातार जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। फिलहाल नदी में 2,50,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। गंडक नदी के जलस्तर की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज। बारिश रुकने के साथ ही नेपाल की नदियां शांत हुई है और जैसे जैसे नेपाल की नदियां शांत हुई है वैसे वैसे वाल्मीकिनगर गंडक बैराज पर गंडक नदी का डिस्चार्ज कम हो रहा है और फिलहाल वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से 2,70,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। वाल्मीकिनगर में कल 4,40,000 क्यूसेक तक जलस्तर पहुंच गया था और धीरे धीरे यह जलस्तर नीचे गिर रहा है और इसके साथ ही गंडक नदी से जुड़े हुए तमाम ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ की संभावनाएं काफी बढ़ गई थी और कई इलाकों में पानी भी घुस गया था। तो वैसे इलाकों में धीरे धीरे पानी भी नीचे उतरेगा और जो बाढ़ का एक बड़ा संकट बिहार के सामने था वो धीरे धीरे टलता हुआ नजर आ रहा है। और नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों की बात करें तो उन इलाकों में लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद यह परेशानी बढ़ गई थी और धीरे धीरे नारायणी के साथ ही नेपाल से निकलने वाली जो तमाम छोटी बड़ी नदियां हैं उसके जलस्तर में तेजी से गिरावट हुई है और उसी का असर है कि वाल्मीकिनगर गंडक बैराज पर दबाव घटा है और यह जलस्तर घटकर 2,70,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो फिलहाल बिहार के और उत्तर प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है
और तेजी से वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से डिस्चार्ज भले ही कम हो गया हो, लेकिन गोपालगंज में बाढ़ से तबाही शुरू हो गई है। करीब 24 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और खाने पीने की समस्या शुरू हो गई है। सरकारी नाव नहीं मिलने से लोग जान जोखिम में डालकर खाने पीने का जुगाड़ करने में लगे हैं। क्या हो रही है लोगों को दिक्कत जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। नगर बराज पर भले ही पानी का डिस्चार्ज कम हो गया है, लेकिन गोपालगंज में गंडक नदी का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कल 4,40,000 क्यूसेक जो पानी डिस्चार्ज किया गया था वह पानी आज गोपालगंज में प्रवेश कर चुका है। और जगही टोला में किस कदर गंडक नदी तबाही मचा रही है आप देख सकते हैं। जो लोग हैं जगही टोला के वो जान जोखिम में डालकर जो है शहर की ओर रुख कर रहे हैं, चूँकि रोज़मर्रा के सामान खरीदने इन्हें कामकाज पे लौटना है। ऐसे में ये तमाम जो लोग हैं वो जान जोखिम में डालकर लौट रहे हैं। देख सकते हैं कमर के ऊपर छाती तक पानी है, यानी कि 3 से 4 फुट तक पानी है और लोग इसी पानी के बीच आ रहे हैं। क्या घर पड़ेगा? जागरी टोला। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। गाँव में पानी फैल गया है? पूरा फैल गया है। तो आप लोग को नाव का व्यवस्था नहीं है? अभी कुछ नहीं व्यवस्था है। कुछ नहीं, नाव का थोड़ा परेशानी है, आने में दिक्कत हो रहा है। छाती भर पानी है, पाँव फिसल जाएगा तो आदमी इधर उधर चला जाएगा, पानी में बह जाएगा। लोग जो है अपने कपड़े को झोला में रखकर सिर पर रखकर वापस जो है शहर की ओर रुख कर रहे हैं। ये तमाम जगरी टोला पंचायत के लोग हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे। पानी पूरा फैल गया गांव में? पानी में फैल गई बा। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी आवे जाए में यह परेशानी बा, आने जाने में। हाँ। धार है? धार बोल बा। और परेशानी है, टाइम से काम करने को नहीं जाते हैं। सामग्री नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं पहुंच रहा है, टूट गया है। सड़क भी हुआ है यहाँ, जाने आने में सड़क टूट गया 2-3 जगह। और पानी का अभी ऊपर में है स्थिति है, पानी लगातार बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तेजी में। गांव में भी प्रवेश कर चुका है? हाँ, आधा छिया गांव में ढुक गया है। सड़क भी सब बंद हो गया है? हाँ, सड़क आने जाने का रास्ता सब बंद हो गया है। तो ये दियरा इलाके के लोगों की परेशानी है, क्योंकि गांव में पानी पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। सड़क पर भी पानी 3 से 4 फुट बहने की वजह से आवागमन बाधित हो चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर शहर की ओर रुख कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सुपौल में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सदर, किशनपुर, सरायगढ़, भपटियाही और निर्मली प्रखंड में तटबंध इलाकों में पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है, जिस वजह से लोग ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे हैं। इलाके के लगभग 3 दर्जन गांव में बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जलस्तर बढ़ते ही फ्लड फाइटिंग से जुड़े इंजीनियरों में भी बेचैनी बढ़ गई है। कोसी बराज पर पानी स्थिर हो गया है, जबकि बराह क्षेत्र में घट रहा है। कोसी का घट रहा जलस्तर कटाव को बढ़ाता है, जिससे लोगों के आशियाने कोसी नदी में समा रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि फिलहाल सरकार की ओर से कोई मदद उन तक नहीं पहुंची है। कि बहुत से कटा है, अभी 20-25 घर कट चुका है अभी तक। परेशानी हो रही है, लोगों का घर कट रहा है, पानी घट रहा है, बढ़ रहा है, इससे लोगों का घर कट रहा है। दूसरी बात है कि घर में आंगन में पानी घुस गया है, जिससे लोग का चूल्हा चौका सब बंद हो गया, खाना पीना सब बंद है। नौनिहाल सब जो भूखे अभी हैं, यहाँ तक स्त्रियाँ रोड पे खड़ी है, जिस लोगों का घर कट रहा है वो अपने अपने घर को नाव से, जहाँ तक सरकारी नाव की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है, लोग प्राइवेट नाव से अपने घर को यहाँ सड़क पे ला रहे हैं। किस तरह घर को बचा रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी है कि घर बचा नहीं पा रहे, उसका घर नदी में विलीन हो रहा है। आप देख सकते हैं इधर कटनिया है, 15-20 घर कट गए, लोग परेशान है काफी। घर दुआर उठा के उचका जगह पर ले जा रहा है। नदी ना कटिंग बोर्ड नहीं जना तना लोग क्या रहा है, परेशान है। सुपौल में कोसी नदी के तेज बहाव से सुपौल जिला मुख्यालय से घूरन गांव को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। गांव के लोगों ने बताया कि ये सड़क पिछली बारिश में भी क्षतिग्रस्त हुई थी। सड़क टूट जाने से लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। लोग नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द नाव की व्यवस्था करने और मदद पहुंचाने की मांग की है। रास्ता यहाँ कट गया और इस बीच में लगभग 10-12 पंचायत के लोगों का जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय या बाहरी दुनिया से कह लीजिए रास्ता बिल्कुल एकदम कट गया। कल तक पानी कम था और रात में पानी बढ़ने के रोड पे इस पर जैसे हुआ, रोड हर साल यहाँ जो है कट जाता है। सरकार को यहाँ पुलिया की जरूरत है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही।
बिहार में बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ 9वीं बटालियन की टीम अलर्ट मोड में है। आपदा से निपटने के लिए साजो सामान के साथ 4 टीम को बाढ़ प्रभावित इलाके गोपालगंज, मोतिहारी, सुपौल के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं एक टीम को रिजर्व भी रखा गया है ताकि इमरजेंसी के हालात होने पर उसे भेजा जा सके। एनडीआरएफ मुख्यालय बिहटा में टीम पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है और फील्ड में गई टीम से हर अपडेट भी ले रही है। और हम पहले से ही सतर्क रहते हैं मानसून के आने से पहले। इस बार हमारी 5 टीमें ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी हैं, जिसमें 2 गोपालगंज में, 1 मोतिहारी में और 1 सुपौल में। 5वीं टीम रिजर्व है, वो पटना में है। इसके अलावा 9 टीमें हमारी बटालियन हेडक्वार्टर बिहटा में अलर्ट मोड में हैं। अभी सूचना मिली है कि हमारी 9Q टीम को जो है गोपालगंज के इलाके में डिप्लॉय होना है, तो हम अपनी पूरी टीम को लेकर पूरे साजो सामान के साथ साथ गोपालगंज के लिए रवाना हो रहे हैं। कितनी टीम में जवान है और क्या क्या उपकरण है? हमारी टीम में 30 जवान है और हमारी टीम में उपकरण 5 बोटें हमने डाली हुई है। इसके अलावा हमारे पास अदर उपकरण भी है जो कि बाढ़ के दौरान पूरी तरह से कारगर साबित होंगे। रुपौली विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम थम गया। उसके पहले दोनों ही गठबंधनों के नेताओं ने जमकर पसीना बहाया। अब सबको 10 जुलाई की वोटिंग और 13 जुलाई को होने वाले मतगणना का इंतजार है। करीब 1 महीने से चल रहा रुपौली उपचुनाव के प्रचार का शोर सोमवार शाम 5 बजे थम गया। इसके पहले दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने जमकर पसीना बहाया। एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे जेडीयू के कलाधर मंडल के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने वोट मांगे। तो आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के पक्ष में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने प्रचार किया। अब दोनों गठबंधन के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। हमें 100% उम्मीद है कि जनता वहां पर जनता दल यू के उम्मीदवार को विजयी बनाएगी। क्षमा मांगता हूं, यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। रुपौली उपचुनाव की 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। रुपौली में कुल 3,13,645 वोटर हैं, जिनमें महिला वोटर की संख्या 1,51,295 है, यानी आधे से अधिक महिला वोटर हैं और महिलाओं में खूब उत्साह भी नजर आ रहा है। बीमा भारती 2020 में जेडीयू के टिकट पर रुपौली से विधायक बनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा सीट पर करारी हार मिली। अब वो एक बार फिर रुपौली में हो रहे उपचुनाव में किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन जेडीयू ने कलाधर मंडल को चुनावी मैदान में उतारकर उनकी राह को कठिन बना दिया है। अब ये 13 जुलाई को पता चलेगा कि रुपौली की जनता ने एक बार फिर बीमा भारती पर भरोसा जताया या फिर जेडीयू के कलाधर मंडल पर। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और दिल्ली से अमृतेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की है। बताया जा रहा है कि काठी थाना क्षेत्र के दरभंगा मोड़ के पास वाहन चेकिंग में शराब जब्त की गई है। काठी थाना अध्यक्ष के मुताबिक कंटेनर ट्रक में शराब हरियाणा से लाई जा रही थी। कंटेनर मोतिहारी की ओर जा रहा था, जिसमें से 320 कार्टन शराब बरामद की गई है। पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। मोड़ के पास कंटेनर को रोकते हुए कार्रवाई की गई, जिसमें कुल शराब की मात्रा 2863.08 लीटर यानी कि कुल 320 कार्टून बरामदगी हुई। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ जिसका नाम दीपक उर्फ देवा है। इसके अलावा एक कंटेनर की भी बरामद। बेतिया में चौकीदार की हत्या से हड़कंप मच गई है। बीते 4 दिनों से